डॉक्टर साहब एक सवाल जो है तो आपको डॉक्टर साहब कहने की जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी। नहीं जब कह दिया तो फिर बात खत्म होगी ना, कहे बगैर बात होनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब आमना मुझसे ये कह रही थी कि मैं डॉक्टर साहब से एक बड़ा सवाल पूछूंगी, तो अब ये सवाल भूल गई हैं, वो सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपने MBBS किया जी और डॉक्टर बने और अपना नाम छुपा दिया, सिर्फ तखल्लुस लगा दिया और आगे सहाफत की तरफ, यानी शायर होकर और डॉक्टर होकर आप सहाफत की इस खारदार में आए हैं, तो इसका रास्ता कैसे गुजरा है, कहाँ तक कैसे यहाँ पहुँचे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक तो मेरा नाम जाहिर है कि आपको पता है कि जो नाम इजी होता है लोग वो पिक कर लेते हैं, और जाहिर है शाहिद इकबाल दानिश मेरा नाम है। अच्छा। और जो इजी नाम होता है लोग उसको जो है पिक कर लेते हैं, और मैं थोड़ी बहुत शायरी भी कर देता था स्टूडेंट लाइफ में, तो उसकी बुनियाद पर जो है वो आपके दानिश तखल्लुस इस्तेमाल हो जाता था। अब मैं आपको ये तो जाहिर है मेडिकल कॉलेज में जो है वो आदमी के पास वैसे तो टाइम नहीं होता है, लेकिन वो दौर होता है जो हमेशा याद रहता है। और मेडिकल कॉलेज के 2-3 वाक़यात, एक वाक़या मुझे बहुत याद है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। उसमें ख़वातीन ने जो है वो जो उस स्टूडेंट थी, आपको पता है कि जब मेडिकल कॉलेज में लोग दाखिला लेने आते हैं तो बाहर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के यानी स्टूडेंट्स जो लोग होते हैं, वो जो किसी स्टूडेंट पार्टी जो होती है वो एक अपना वो बनाती है जिसमें लोग को असिस्ट करती है, जो नए स्टूडेंट आने वाले होते हैं, तो वो नए स्टूडेंट जो हैं वो आपके उनको हेल्प करती है कि जी आइए, ये फॉर्म भरिए, ये लीजिए, फीस यहाँ दीजिए, वहाँ जी ऐसा होता है। तो मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए जब गया तो वहाँ पर डॉ मेडिकल कॉलेज में वहाँ था जहाँ पे लोग खड़े हुए थे। तो बहरहाल मैं अपना इंटर करके जब वहाँ गया तो अपना मेडिकल कॉलेज में लोग लाइन लगी हुई थी, मैं किसी एक उसमें चला गया। मुख्तलिफ पार्टीज़ के थे, कोई PSF का था, कोई NSF का था, कोई जमात इस्लामी जमीयत तलबा का था, हमारे यहाँ एक मेडिकोज होती थी उसका था। तो मैं किसी एक में गया तो उन्होंने मुझे दे दिया वो भर के और कहा कि आप चले जाएं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो वो मुझे ज़िंदगी में हमेशा याद रहता है ये वाक़या, तो मैं सुना देता हूँ इसलिए कि जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तो नहीं पता था डॉ मेडिकल कॉलेज का कि कहाँ है। तो मैंने पूछा, वहाँ मैंने देखा 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो जाहिर है हमसे सीनियर होंगी, वो डॉक्टर थी। तो हम नए नए आए थे, नए नए पंछी थे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं बताता हूँ कि मैंने उनसे पूछा बड़े अदब से, ज़ाहिर सीनियर थी, मैंने कहा जी इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहाँ है? तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि एक ने मुझे मेरी तरफ देखा, कहते हैं नवे आए हो? तो अच्छा। मैंने कहा जी मैं अभी एडमिशन के। दूसरे ने अरे बहुत ही पुख्ता यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गुजार लेते हैं मेडिकल, तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंटर या बेचारे जो मैट्रिक वाले लोग होते हैं। हम तो इंटर करके गए थे। तो 12 नवे आए हो? मैंने कहा जी मैंने मुस्कुरा दिया, मैंने कहा जी मैं नया स्टूडेंट हूँ। कह लेंगे फिर दूसरी बोली, ओए नहीं यार शरीफ बंदा है, इसको कुछ नहीं कहना। मैं घबरा गया, वही मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा है? उस दूसरी ने कहा पता नहीं था डॉक्टर साहब। हाँ, उसे पता नहीं था कि मैं कितना शरीफ हूँ। मैं ये जुमला यूज करते हुए सोच रही थी शाम साहब ने उसने मुझे कहा कि ऐसा। अच्छा दूसरी आ गई, वो जरा वो थी तेज, उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ वो नहीं करें, आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम है। कह लेंगे डॉक्टर, हम तो डॉक्टर से याद करते हैं। मैंने कहा जी मुझे याद है। तो कह लेंगे ऐसा करें सीधे जाएं, यहाँ से सीधे जाइएगा, फिर लेफ्ट जाइएगा, एक गली आएगी, उस गली से आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद एक सीढ़ी आएगी, सीढ़ी से चढ़कर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। अच्छा मैं चल दिया, मैंने कहा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या है कि मैं गली गया, गली से ऊपर आया, सीढ़ी आई, सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, लेफ्ट साइड जब मुड़ा तो मैं देख के हैरान रह गया कि मैं किस जगह आ गया हूँ। तो पीछे बड़ी जोर से हंसी आई तो मैंने पलट के देखा तो वही 2 लड़कियां खड़ी हुई थी और सामने लिखा हुआ था बैतुल खला। तो मुझे तो मुझे वही आपने उसी को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझा ना। मैं वापस आ गया था, इतना तो मैं समझता। तो डॉक्टर साहब उस वक्त आप क्या गुस्से के तेज नहीं थे? क्योंकि अभी तो हम अक्सर देखते हैं आप गुस्सा आपको आ जाता है। पता नहीं, लाइटर नोट
क्यों लोग ये समझते हैं कि मैं गुस्से का तेज हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल गुस्से का तेज नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।